नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख करके आप हैरत में पड़ गए होंगे कि 1 दिसंबर ठंड का दिन में भी समय है और ये अर्धनग्न लोग कहाँ चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नज़ारा है इको गार्डन का। ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छताग्राही कर्मचारी हैं। कुछ दिन पहले ही नेशनल वॉच ने आपको इनकी खबर दिखाई थी। 15 दिन से ज़्यादा जब धरने के बीत गए तो आज इन कर्मचारियों के सब्र का बांध छलक गया और भरी सर्दी में भरी दोपहर में अर्धनग्न हो। तो दोस्तों, एक तरफ योगी मोदी हाय हाय के नारे लग रहे थे, वहीं चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात हो रही थी और नेताओं ने कहा कि अगर आचार संहिता लगने से पहले स्वच्छताग्राही कर्मचारियों की मांगे न मानी गई तो इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। हम इसके बाद रेल रोक सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, विधानसभा घेराव कर सकते हैं। तो किसी भी हद तक जाने को ये कर्मचारी तैयार हैं। आइए इनसे बात करके जानते हैं, एक बार फिर से इनकी समस्याएं जान लेते हैं। रविशंकर जी, पिछले 15 नवंबर से आप लोग बैठे हुए हैं और आज 1 दिसंबर है। आज काफ़ी बड़ी संख्या में आपके धरने में लोग आ गए। कहाँ से लोग आए हुए हैं ये? सर, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1 नवंबर से मैं रमाशंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वच्छताग्राही संघ, मैंने ये सरकार को पहले भी अपने मीडिया भाई बंधु से संदेश भिजवाया था। उनको एक संदेश दिया था सकारात्मक कि यदि सरकार ने 30 नवंबर तक हमारी बातें संज्ञान में नहीं ली और कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो 1 तारीख से हम इसका विशाल रूप दे देंगे। और वो कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ। और आज यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वो पीड़ित कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित और शोषित किए गए हैं। कहीं ना कहीं इन्हें शासन ने बरगलाया और बहकाया है। अगर इनके भविष्य के साथ शासन को खिलवाड़ करना था तो आज से 4 साल पहले 58,000 लोगों को बरगला करके एक प्रशिक्षण देकर के लगाया क्यों? कहीं ना कहीं नहीं, 58,000 लोगों के साथ इनके 4 लाख एक आदमी के साथ 10-10 परिवार जुड़े हैं जिनके खर्चे इनके ऊपर पड़े हुए हैं। आज इनके घरों की स्थिति है कि ढंग के ये अपने बच्चों को ना तो शिक्षा दे पा रहे हैं और ना तो खाने और रहने की सुविधा दे पा रहे हैं। सिर्फ अगर ये शोषण किया गया इनका तो इस सरकार में, और या इनके अधिकार को कि जो सरकार इनसे निरंतर कार्य करवा रही शासन आदेश जारी करके, यहाँ तक कि कोरोना में जब सभी कर्मचारियों का एक अलग से वेतनमान लागू था, एक मेडिकल व्यवस्था उनके पीछे लगी हुई थी, एक कहीं ना कहीं उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी गवर्नमेंट ने, जो राज्य कर्मचारी सेंट्रल कर्मचारी थे, लेकिन हमारे स्वच्छताग्राहियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। फिर भी ये कहीं ना कहीं गाँव में जाकर के लोगों को कोवैक्सीन और जो भी आपके और भी वैक्सीन, कोविशील्ड वगैरह, ये सब मोटिवेट करके गांव में लोगों को जागरूकता फैला करके एक जन को पकड़ के लगाए हैं कि जब लोगों में यह भ्रामकता फैल गई थी कि इस वैक्सीन को लगवाने से कहीं ना कहीं हम डेथ हो जा रही है, हमारी बीमारी फैल जा रही है हमारे अंदर। मतलब सरकार के जो दिशा निर्देश थे उसका आप लोग लगातार पालन करते रहे, लेकिन सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही। जी बिल्कुल नहीं। प्रदेश में 2022 में चुनाव बहुत पास में है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे में हम सिर्फ उनसे एक ही अपील करना चाहेंगे कि यदि कोई पिता या माता अपने बच्चों को जो पैदा करती है तो मुझे नहीं लगता कि वह अपने बच्चों को बाद में अनाथ छोड़ दे। और कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन ये इनका सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोजेक्ट था, माननीय योगी महाराज का और माननीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का। और दूसरी चीज, इन्हीं के आने के बाद जो है हमारे उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में जो 7 लाख की संख्या में ये स्वच्छताग्राही भाई कर्मचारी हैं, पैदाइश हुई इनकी, और इन्होंने प्रत्येक स्टेटों में जो स्वच्छताग्राहियों का प्रशिक्षण करवाया। ये उत्तर प्रदेश का ही हाल नहीं, और प्रदेशों के यही हाल हैं जिनसे यहाँ से हमारी बातें होती हैं और सब में यही धरने चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया बंधु भी इस चीज़ों को सही तरीके से या तो पा नहीं आ रही है या तो सही तरीके से जनता को दिखा नहीं पा रही है, लेकिन पीड़ा हर जगह यही है। और हम ये कहेंगे कि अगर सरकार ने आचार संहिता से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमारे भाइयों बहनों के हित में नहीं जारी किया तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि जिससे सरकार भी कहीं ना कहीं हिल सकती है। मैडम, स्वच्छताग्राही कर्मचारी 15 नवंबर से यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 दिसंबर है, सर्दी का महीना और प्रबल हो जाएगा जी। और आज बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं आपके साथ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, मेरा नाम अनीता वर्मा है और हम शाहजहाँपुर से आए हुए हैं। काट ब्लॉक जो है मेरी काट है। बस सरकार से ये कहना चाहते हैं, मतलब वो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मेरा जो मानदेय है वो मेरा मानदेय निश्चित किया जाए। और मतलब यही सब कहना चाहते हैं। पहले हम लोग जो गाँव में थे, स्वच्छता के लिए गांव में जाते थे तो प्रेरित करते थे गांव में लोगों से। पहले तो मेरा ये हुआ था, मेरे को 17 में मेरा प्रशिक्षण हुआ था।
उसके बाद में मेरे को गांव में ड्यूटी दी गई थी। पहले 5 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ, बाद को गांव में भेज दिया गया था। वहाँ पर मैंने 5 दिन का काम किया था। वहाँ पर जाके गांव में बच्चों को समझाया, युवाओं को समझाया, मतलब स्वच्छता के बारे में ट्रेनिंग वगैरह कर करके उन्हें समझाया। फिर उनसे मतलब वो स्वच्छता के बारे में जा सुबह शाम जा करके उन्हें बताते, क्योंकि सुबह शाम ही लोग बाहर लेटरिन के लिए जाते हैं। तो सुबह शाम जाते थे वहाँ, उन लोगों को समझाते थे, प्रेरित करते थे। मतलब इससे गंदगी फैलती है, बीमारियाँ होती हैं, बच्चों को भी होती है। जो आने वाली इस समय की पीढ़ी जैसी है, आने वाली है, वो और भी इससे कमजोर हो जाएगी। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन का? जी क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, पहले बात ये है, मेरे को मोदी के जरिए ही लगाए गए थे। मोदी ने लगाया, फिर पहले मेरे को लगाया, और फिर मेरे को कहते नहीं है, पहले उन्होंने मेरे को जन्म दिया है, फिर मेरे को मतलब रोड पे छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। तो मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, मेरा जो कर्मचारी का दर्जा है, मेरे को वो कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और क्या वेतन आप लोगों को जो मिलता है, कितना मिलता है? कोई वेतन नहीं था, वैसे तो मतलब 250 रुपये दिन दिया जाता था, लेकिन वो नियमित रूप से मिलता है? नहीं, कुछ नहीं नियमित मिलता है। कांट ब्लॉक जिला शाहजहांपुर से हूँ। देखिए, मेरे घर में पिता नहीं है और जीवन में मेरे साथी नहीं है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मुझे बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है कि कभी कभी जी करता है कि मैं फांसी खा लूँ या जहर खा लूँ। तो इसीलिए मेरा सरकार से कहना है कि मुझे कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें हर महीना मानदेय दिया जाए। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मुझे बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। महंगाई से जूझ रहे हैं हम लोग। इनकलाब